दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने सनातन हाट को बहुत प्यार दिया है। इस पर अब स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों से संबंधित, छोटे बालकों से संबंधित और वैवाहिक जीवन से संबंधित भी काफी पुस्तकें आ चुकी हैं। आप वहां जाकर के अपनी मनपसंद या टी शर्ट प्राउड टू बी सनातनी भी खरीद सकते हैं। इससे भी हमें काफी सहायता मिलती है। डोनेशन को रोक दीजिए, सनातन हाट से सामान खरीदना शुरू कीजिए। भारत में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक प्राइवेट बिल लाया गया था सांसदों के द्वारा, और जिसमें ये कहा गया था कि भाई भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब के लिए कानून एक होना चाहिए। ये जान के आपको बड़ा अफसोस होगा कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए भले ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, लेकिन यहाँ कानून अलग अलग हैं। यहाँ इनके नाम पे जो शरिया कानून की जो छूट दी गई है वो इसलिए दी गई। मुसलमानों को एक्चुअली जो भारत का जो मुसलमान है, जो बहुत बड़ी तादाद है, वो मैं अगर उनको नमक हराम कहूं तो वो उसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान एक हिंदू बहुल देश है और उन हिंदुओं ने पिछले 70 साल में यह आवाज नहीं उठाई कि हिंदुओं के साथ में डबल स्टैंडर्ड क्यों है। क्या आप जानते हैं कि भारत का हिंदू, चाहे उसको कितनी भी मजबूरी हो, चाहे उसके सामने कुछ भी दिक्कत हो, लेकिन वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता। मुस्लिम 4 शादियां कर सकते हैं। हिंदू अपने स्कूल कॉलेजेस में गीता रामायण का स्वाध्याय नहीं करा सकता, स्टडी नहीं कर सकता। मुसलमान सरकारी खर्चे पे ये सारे काम कर सकते हैं। हिंदू अपनी जो मंदिर होते हैं, मंदिरों का जो पैसा होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेती है मंदिरों से, और उससे फिर रोड बनाती है, सड़कें बनाती है, और इन्हीं पंचर वालों को फिर जाकर राशन देती है, इनके मकान बनवाती है, इनके टॉयलेट्स बनवाती है। जबकि मस्जिदों में इकट्ठा होने वाले पैसे से एक चवन्नी भी नहीं लेती है सरकार। और मंदिरों के ऊपर सरकारी कंट्रोल है, मस्जिदों के ऊपर कोई सरकारी कंट्रोल नहीं होता है। हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनकी जमीनें बेची जा रही हैं, जबकि वक्फ के नाम पर किसी भी संपत्ति पर दावा यदि किसी मुसलमान ने ठोक दिया तो उस जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम डाल दी जाती है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की बहन बेटी जो लड़कियां होती हैं उनकी अभी 18 साल से ऊपर में शादी होती है, जबकि मुस्लिम अपनी बेटी की 14 साल की उम्र में शादी कर सकता है और वो बाल विवाह के अंतर्गत नहीं आता है। यदि कोई हिंदू किसी मुस्लिम लड़की से शादी करेगा तो उसको कन्वर्ट नहीं करा सकता, उसकी हिंदू में मतांतरण नहीं करा सकता। जबकि कोर्ट खुद ये कहता है कि यदि मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करेगा तो वो उसको करा सकता है, क्योंकि उनकी कुरान में लिखा हुआ है। तो कुरान के नाम पे, हदीस के नाम पे, शरिया के नाम पे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से इन लोगों को जितनी छूट मिली हुई है, ये हम हिंदुओं के बहुल 80% होने के बावजूद मिली हुई है। और ये मुसलमान डरे हुए हैं, ये मुसलमान यहां परेशान हैं, ये मुसलमान यहां पर कहते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। और जहां अफगानिस्तान में शरिया हुकूमत है, पूरा कुरान और शरिया के हिसाब से चलती हुई हुकूमत है, वहां महिलाएं परेशान, वहां वो भाग रही हैं। वहां वहां चले जाओ ना, फिर पाकिस्तान में आप स्थिति देख लो, अफगानिस्तान में स्थिति देख लो, अन्य जो मुस्लिम देश हैं, जो सीरिया है उसमें देख लो, इराक को देख लो, सूडान को देख लो, वहां स्थिति क्या है। तो मैं ये कह रहा था कि भारतवर्ष में आपको जान के हैरानी होगी कि यहां कहने मात्र को डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ये एक प्रो इस्लामिक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बना करके छोड़ा हुआ है भारत के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा। और उसकी हुकूमत में चलते हुए अभी तक यही चीज चलती हुई आई है। और मैं जितने भी लोगों को बताता हूं जो भी भारत के बाहर के हैं, और बहुत सारे, तो मैं कहता हूं 50% से ज्यादा लोगों को, तो भारतीय लोगों को भी नहीं पता है कि ये सब चीजें हैं। और हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री में आतंकवादी जो लोग यहां भारत पर आक्रमण किया, यहां मंदिर तोड़े, महिलाओं की अस्मतें लूटी, उनको अपने हरम में भरा, जहां गौ कशी करी, यहां बलपूर्वक अपने अधिकार जमाए, हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो दीवारों में चिनवाया, उन लोगों को इतिहास में महान और शासक, सम्राट ऐसा लिखा जाता है।
जबकि उनसे लड़ने वाली जो यहाँ की जो लोकल पावर्स थी, उनका नाम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे इतिहास में बप्पा रावल का नाम नहीं है। हमारे इतिहास के अंदर जो जाट राजा राम थे, उनका इतिहास नहीं है। सूरजमल का इतिहास नहीं है। महाराणा प्रताप का इतना बड़ा इतिहास नहीं। शिवाजी महाराज का इतिहास नहीं है। गुरु गोविंद सिंह महाराज का इतिहास नहीं। चार साहिबजादों का इतिहास नहीं है। सर्वखाप पंचायत जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और रुड़की एरिया में जो जिसने की तैमूर लंगड़े को मारा था, उस सर्वखाप पंचायत का कोई इतिहास हमारे इतिहास में नहीं पढ़ाया गया किताबों में। और इतिहास तैमूर लंगड़े का पढ़ाया गया। हुमायूं हुमायूं जो 14 साल तक भारत से भाग करके बाहर रहा, उसको महान शासक, उसका कई पन्ने भारत के इतिहास में पढ़ाए जाते हैं। तो आप ये और औरंगजेब के बाद मुगलों का कोई काल नहीं बताया जाता, जो कि बहुत पिटे, जिनसे कि शासन छीन लिया गया। 1857 की क्रांति को नहीं पढ़ाया जाता। अफसोस इस बात का है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने की क्रांति करी थी अंग्रेजों के खिलाफ, कहा जाता है कि वो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लड़ी थी। लेकिन टीपू सुल्तान, जिसने कई हजार हिंदुओं को काटा और जिसकी तलवार पर लिखा हुआ था कि अल्लाह मुझे काफिरों का कत्ल करने की ताकत दे, उसको इतिहास में फ्रीडम फाइटर की तरह पढ़ाया जाता है। तो आप ये सोचिए कि हिंदुस्तान का इतिहास ना केवल ये पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड और प्रो इस्लामिक है, बल्कि जो पढ़ाया गया हमारे बच्चों को, वो भी पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड रहा है और हिंदुओं के खिलाफ उनका, कहा ना मैंने, किसी भी कौम को अगर खत्म करना है तो उसकी विचारधारा में घुन पैदा कर दो, दीमक लगा दो और उसको अपने होने पे शर्मिंदगी महसूस करवा दो। ये चीज हमारे पिछली सरकारों ने किया है कि हम लोगों को यही महसूस होता रहा कि इस देश में जो कुछ भी किया है वो मुसलमानों ने, मुगल आक्रांताओं ने किया है। लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, उन लोगों ने जो छोड़ के यहाँ, पता है आपको कि जहां से ये लोग आए थे मुगल भारत में, उन लोगों के देश के अंदर लोग खच्चरों पे चलते थे और मिट्टी के छोटे छोटे मकान बनते थे। ये जो कच्चा तेल है, ये निकलने से पहले इस्लामिक देशों के अंदर जो मकान थे, वो अभी मैं इसमें मैंने कहीं ऐड नहीं किया हुआ है, नहीं तो मैं आपको, या फिर मैं आपको अलग से भेजूंगा, आप कहीं उसको इंक्लूड करना, या हम नेक्स्ट अपने वीडियो में उसको जरूर लाएंगे। सन 1800 में इस्लामिक देशों में कच्चे मकान बनते थे जब वहां तेल नहीं निकला था। और यहां भारत में कहा यह जाता है 14वीं 13वीं शताब्दी में यहां इतने बड़े बड़े महल मुगलों ने बनाए थे, जबकि उससे पहले प्राचीन जो क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग्स जो हैं, वो हमारे यहां ऑलरेडी थी। क्या मुसलमान अपने साथ में वो शिल्पकार लेके आए थे, आर्किटेक्ट्स वगैरह लेके आए थे? क्या नहीं लेके आए थे ना, हमारे ही लोगों से बनवाया, हमारे ही महलों के ऊपर कब्जा किया। और अभी भी मथुरा के अंदर आप जाके देखेंगे तो वहां मंदिर को ऊपर से तोड़ दिया गया और सिर्फ गुंबद बनाई गई। अयोध्या में भी जो राम मंदिर का आपने केस सुना होगा, वो नीचे से पूरा मंदिर था, ऊपर सिर्फ गुंबद बना दी गई। ये जो अभी काशी विश्वनाथ की बात चल रही है, नीचे पूरे में मूर्तियां हैं, दीवारों पे मूर्तियां हैं, लक्ष्मी की मूर्ति है, गणेश की मूर्ति है, हाथी है, कमल है, मोर है, लेकिन ऊपर गुंबद है। कुतुब मीनार, जिसको कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, वहां ऑलरेडी एक पत्थर लगा हुआ है कि 27 से ज्यादा हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके, डेमोलिश करके कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। तो आप ये सोचिए कि एक ऐसे पूरे गिरोह को, आपने देखा ना कि चूहा बिल बनाता है और सांप आकर चूहे को खा जाता है और बिल में कब्जा कर लेता है और फिर बैठ के ऊपर कहता है भैया मेरा घर। तो आप ये सोचिए कि वो लोग जो इस तरीके के लोग हैं, जहरीला, इसी वजह से तो इनको जहरीला कहा जाता है कि ये पूरी तरीके से सांप को फॉलो करते हैं। उन लोगों को मार करके, उन पर कब्जा करके कह रहे कि ये लो जी, ये हमारा घर। और सबसे शर्मनाक बात ये कि हमारे बच्चों ने ये चीजें पढ़ी नहीं है और वो आज शर्मिंदगी महसूस करते हैं अपने हिंदू होने पे। वो तभी तो फिर कहते हैं ना कि हिजाब तो उनका अधिकार है, ये उनकी चॉइस है, जबकि कुरान की आयत कह रही है कि इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स मैंडेटरी। ये मोहम्मद उस परवर्ट इंसान का थोपा हुआ एक मैंडेटरी रूल है कि जिसने ये कहा कि ये दिखना ही नहीं चाहिए। और क्यों नहीं दिखना चाहिए, उसकी वजह वो तो आपको भी पता होगा ना, कि मरते टाइम उसने कहा कि जितनी भी मेरी बीवियां हैं वो सब तुम्हारी माएं होगी आज से ही,
कहीं ऐसा ना हो कि इनको फिर कोई ले भागे या फिर ये किसी और के साथ भाग जाएं। तो ये अमीना जी, ये हिंदुस्तान का एक ऐसा, मैंने थोड़ा सा आपको इतिहास बताया है ताकि आपको भी थोड़ा सा पता लगे ये भारत की पृष्ठभूमि क्या है, क्यों यहाँ की जो, देखिए ना, जिन लोगों ने हमसे ये इतिहास छिपाया, आज उन्हीं का युवराज संसद में खड़ा होकर कह रहा है कि हिजाब की पूरी स्वतंत्रता हमारी मुस्लिम लड़कियों को मिलनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हिंदुस्तान में जो यहाँ की संपत्ति है उसमें सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज ही कोर्ट में ये बात रखी गई कि ये क्या है, ये क्या चॉइस है या क्या है। वहां पता लगा कि ये एक्चुअली चॉइस नहीं है, ये मैंडेटरी है। और कुरान की आयत संख्या 24-31 के अनुसार, सूरा नंबर 24 और आयत संख्या 31 के अनुसार ये मैंडेटरी है। और इस पर मैं काफी पहले भी वीडियोस बना के बोल चुका हूं कि यह जो है वो महिलाओं को पूरी तरीके से सप्रेस करने, इस्लामिक पुरुषवाद के चलते यह सिर्फ इनके ऊपर थोपा जाता है। और मुझे समझ नहीं आता कि महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो इस सप्रेशन को, इस ऑपरेशन को झेलती कैसे हैं। और महिलाओं के विषय में एक बहुत ही, मैंने अभी आपको भी वो स्क्रीनशॉट दिखाया था कि यहां आप देख सकते हैं नीलोफर ने ये जो ट्वीट किया हुआ है, और इस ट्वीट का जो दारोमदार है, वो जो एरो आप देख रहे हैं यहां, वो हाथ में उसके सिर है अपनी 17 साल की वाइफ का। और इसमें बताया गया है कि इस व्यक्ति ने उस मुस्लिम महिला की हत्या कर, और कितना खुश है वो, देख रहे हो आप कि कितना खुश भी है वो, उसका सिर अपने हाथ में लेकर के, उसके चेहरे पे कोई ऐसी कोई शिकन नहीं है, कोई ऐसा। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने आप को इस व्यक्ति से बचाना चाहती थी। ट्वीट में यह भी बताया गया कि किस प्रकार 14 साल की अपनी ही बेटी की हत्या करने के बाद एक मुस्लिम व्यक्ति को केवल 8 साल की सजा मिलती है, लेकिन एक लड़की को, ईरान में एक लड़की को हिजाब हटा देने मात्र से 24 साल की सजा मिली है। देखिए, मतलब ये देखिए कि एक जो इस्लामिक जो हुकूमत है या कानून है, उनके अनुसार किसी लड़की की हत्या करना इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना कि उसे 3 गुनी सजा उस लड़की को मिलेगी जिसने कि अपने सिर से हिजाब उतार दिया है। और अमीना जी, उससे भी गजब बात यह है कि जहां इस्लामिक कंट्रीज, जो पूरी इस्लामिक हुकूमत है, वो हिजाब को बैन कर रही है। काफी सारी ऐसे देश हैं जहां पर अब कह दिया, तो कुछ ये कह देगा कि वहां पर अब छूट है, या ये कह दिया गया कि भाई पूरी तरीके से बैन है। यूरोपियन कंट्रीज भी हैं। अफगानिस्तान में जो महिलाएं हैं, आप मूलतः अफगानिस्तान से आती हैं, और जब से तालिबान की हुकूमत आई है, महिलाएं जान दे रही हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, हिजाब से स्वतंत्रता के लिए वहां लड़ाई चल रही है। लेकिन भारतवर्ष में आप ये देखिए कि यहां हिजाब पहनने के लिए लड़ाई चल रही है, और ये कहते हैं कि हमारी चॉइस है। लेकिन अब सप्रेशन की हद देखिए कि हिजाब अगर सिर से सरक गया तो पुरुषवादी इस्लामिक समाज ने उस लड़की को 24 साल की सजा दे दी। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में रखनी थी। और ये वो चीज है जिससे कि इस्लाम मजबूत होता है, जिससे कि कहा गया कि ये शेरनी है। अच्छा, एक और भी बात है, जब ये पत्थरबाजी चल रही थी यहाँ भारतवर्ष में, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये शेरनी है। तो मैंने कहा यार, शेरनी तो कपड़े भी नहीं पहनती, तुम हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हो। अरे शेरनी निकालनी है तो शेरनी की तरह निकालो ना भाई। अगर तुम कह रहे हो कि शेरनी है, शेरनी, भाई शेरनी देखा है कभी? आमीना जी, आप बताइए मुझे, शेरनी को आपने कभी हिजाब में या किसी कपड़े को पहने हुए देखा है क्या? नहीं। और देखें, शेरनी इस किस्म की नहीं होती है, शेरनी इस किस्म की कभी भी नहीं होती है, प्लेन सिंपल। और शेरनी इस्लाम फॉलो नहीं करती, आई थिंक। एग्जैक्टली, उनका अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, वो अपना चलाते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। बिल्कुल।